स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि मस्त और स्वस्थ होंगे, लगातार पढ़ते रहिए। आज की जो हमारी क्लास है वो स्टैटिक जीके की है। स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसा कि आपको पता है उत्तर प्रदेश पुलिस के सिलेबस में स्टैटिक जीके भी है। स्टैटिक जीके में बात करें, जैसे नृत्य भी पूछे गए पुराने पेपरों में, है ना, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी पूछे गए, है ना, और आपके इमारतों के बारे में पूछ लेता है। तो ये स्टैटिक जीके का पार्ट रहता है पूरा, है ना। संगठन भारत के हों या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इनको ज़्यादातर पूछा है पुराने प्रीवियस जो भी पुलिस के एग्जाम्स हुए हैं। तो उसी आधार पर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं इसमें सेलेक्ट करके। तो देखते हैं, क्लास में अंत तक बने रहें। सबसे पहले शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों और मित्रों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें, ठीक है। तो देखते हैं इस क्लास को, जो कि यूपी पुलिस सिलेबस पर ही बेस्ड है बिल्कुल। स्टैटिक जीके का हमारा पार्ट है ये। तो देखिए, पहला पॉइंट लिखा है हमने, सीधी बसीर मस्जिद। इसे सीधी बसीर की मस्जिद भी कहा जाता है ना। क्या बोलते हैं? सीधी बसीर की मस्जिद। और इसी का दूसरा फेमस नाम है झूलती हुई मीनार है। क्या बोलते हैं इसको? झूलती हुई मीनारें। कहाँ पे स्थित है? गुजरात के अहमदाबाद में। प्रश्न डायरेक्ट आता है, झूलती हुई मीनारें भारत के कौन से शहर में स्थित है? तो गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। इन्हीं झूलती हुई मीनारों के अंतर्गत या इसी हिस्से में क्या स्थित है? सीधी बसीर मस्जिद। इसी को झूलती हुई मीनारों का नाम दिया गया है, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट शेयर करते चले, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पॉइंट है ये। भारत का सबसे पुराना गिरजाघर, भारत का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है और कहाँ पर स्थित है? पूछ लिया गया ये क्वेश्चन तो वैसे कई बार एसएससी के अलग अलग एग्जाम्स में। लेकिन देखिए, भारत का सबसे पुराना सेंट थॉमस चर्च है। गिरजाघर बोले तो चर्च जो ईसाई धर्म से संबंधित होता है ना। सेंट थॉमस चर्च है, कहाँ पे स्थित है? केरल। ये भारत का सबसे पुराना गिरजाघर है, केरल में स्थित है, केरल के त्रिशूर जिले में। कौन से जिले में? त्रिशूर जिले में। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और क्लास को लाइक करना भी ना भूलें, ये कंजूसी नहीं। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को, ध्यान देना, पूरा लिखा है मैंने समझाने के लिए। आषाढ़ का महीना होता है इसमें, आषाढ़ माह के कौन से पक्ष में? शुक्ल। 2 पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष एक शुक्ल पक्ष। तो शुक्ल पक्ष की द्वितीया को पुरी डिस्ट्रिक्ट में, उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकाली जाती है। कौन सी भगवान की? भगवान जगन्नाथ की यात्रा, उड़ीसा के पुरी जिले में। और इसी उड़ीसा के पुरी जिले में एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील का सबसे ज़्यादा हिस्सा है, जिसका नाम है चिल्का झील। कौन सी झील है? चिल्का झील, जो कि भारत की पूर्वी तटीय हिस्से की सबसे बड़ी झील है, एशिया की भी सबसे बड़ी झील है, और भारत की भी आमतौर पर सबसे बड़ी झील पढ़ लेते हैं। इसी को सबसे पहले रामसर में भी शामिल किया गया था, चिल्का लागो, माफ़ कीजिए, चिल्का झील को। नलवाना पक्षी अभ्यारण्य भी इसी झील के अंतर्गत आता है। वैसे 3 जिलों में फैली है जी, उड़ीसा में पढ़ें तो। उत्तरी सरकार तट की झील भी बोलते हैं इसको। बहुत सारे पॉइंट हैं चिल्का झील में, पढ़िएगा बहुत अच्छे से, झील भी पूछी गई है, ठीक है। तो आषाढ़ माह के अगला है कामाख्या देवी का मंदिर, बहुत प्रसिद्ध है भारत में। कामाख्या देवी माता जी का मंदिर कहाँ पे स्थित है? गुवाहाटी में स्थित है। गुवाहाटी बोले तो आसाम में। कौन सी नदी बहती है इसके समीप से होकर के? ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है कामाख्या देवी माता जी का मंदिर, टेम्पल स्थित है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अगले पॉइंट की बात करें, प्रिंस ऑफ वेल्स, प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय, ये एक राजा थे ब्रिटेन के, इनका एक संग्रहालय बनाया गया था। कब बनाया गया था? 20वीं सदी में। प्रिंस ऑफ वेल्स का संग्रहालय 20वीं सदी में मुंबई में स्थापित किया गया था। कहाँ पे? मुंबई में। लेकिन बाद में इसका नाम बदल करके सरकार ने, हमारी सरकार ने क्या कर दिया? छत्रपति शिवाजी संग्रहालय कर दिया इसका। छत्रपति शिवाजी संग्रहालय कहाँ पे स्थित है जी? मुंबई में स्थित है, ठीक है, नोट कर लेना। अगला है मोनालिसा का प्रसिद्ध तेलीय चित्र। ये चित्र बहुत प्रसिद्ध है, आपने पढ़ा होगा। तेलीय चित्र पढ़ते हैं, किसका है? ये मोनालिसा की पेंटिंग है, बहुत विश्व फेमस। किसने बनाया था ये? लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। लियोनार्डो दा विंची के द्वारा ये चित्र बनाया गया था, नोट कर लेना। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करते चलें, पूरी मेहनत करें शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, एक एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो मोनालिसा का प्रसिद्ध चित्र किसने बनाया? लियोनार्डो ने। अगला पॉइंट है, भारत की पहली बोलती हुई फिल्म कौन सी थी? ये तो याद ही होगा आपको, आलम आरा। ऐसी पहली फिल्म थी जी भारत की जिसमें पहली बार आवाज़ दी गई थी या आवाज़ आई थी। इससे पहले मूक पिक्चरें बना करती थी, आप ये कह सकते हो, है ना, बिना आवाज़ की पिक्चरें बना करती थी। तो ये कौन सी वर्ष में रिलीज हुई थी? 1931 में। 1931 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कराची में, जिसकी अध्यक्षता करी थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। वो अलग पॉइंट है, लेकिन ये पिक्चर भी 1931 में रिलीज हुई थी। भारत की पहली बोलती हुई फिल्म आलम आरा, और भारत की पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र पिक्चर थी, वो 1913 में रिलीज हुई थी। कौन सी वर्ष में? भारत की पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी, 1913 में आई थी, ठीक है। और उसके डायरेक्टर थे दादा साहब फाल्के।
जिनके नाम से भारत का फिल्मों के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, जिसकी स्टार्टिंग 1969 से हुई थी और पहला पुरस्कार देविका रानी को दिया गया था, अथवा 53वां इस समय का पुरस्कार 2021 में, जो कि 2023 में अभी एक महीने पहले दिया गया, वहीदा रहमान जी को दिया गया है। इनसे पहले आशा पारेख को, अमिताभ बच्चन साहब को, रजनीकांत साहब को, इनको दिया गया था पिछले वर्षों में। ठीक है, आगे बात करते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का नाम तो खूब सुना ही होगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान उस्ताद थे, एक्सपर्ट थे। उस्ताद मतलब एक्सपर्ट होना किसी भी चीज़ में। तो बिस्मिल्लाह खान साहब उस्ताद किस चीज़ के थे? शहनाई वादक थे, जो बहुत फेमस भारत के शहनाई वादक थे। इनका नाम हमेशा पेपर में एग्जाम में पूछा गया है, किससे जोड़ करके? शहनाई वादक। 2001 में सरकार ने इनको भारत रत्न भी दे दिया था, ये भी पॉइंट नोट कर लेना। 2001 में क्या दिया? भारत रत्न दे दिया था। ठीक है, अब देखते हैं कुछ नृत्य लिखे मैंने, जो कि पुराने पुलिस के पेपरों में नृत्य भी पूछे गए, डांस पूछे गए अलग अलग भारत के राज्यों के। आप जानते हैं भारत कैसा देश है? डाइवर्सिटी से भरा हुआ देश है, विविधताओं से भरा हुआ भारत एक मुल्क है। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग खान पीन भी है, अलग अलग भाषाएं भी हैं, अलग अलग वेशभूषा है, अलग अलग शैलियाँ हैं, अलग अलग डांस हैं, सारी चीज़ें अलग मिलेगी, कल्चर पूरा का पूरा अलग है ना। तो उसी के आधार पर निर्माण हुआ है भारत का। तो देखिए, टिप्पानी एक डांस है, क्या नाम है? टिप्पानी लोक नृत्य। टिप्पानी लोक नृत्य कौन से राज्य में? गुजरात में। गरबा कौन से राज्य में? गुजरात का ही। डांडिया कौन से राज्य का है? गुजरात का। तो गुजरात के ये 3 लिखे मैंने। टिप्पानी को याद रखना, गरबा और डांडिया तो याद ही होंगे आपको। गरबा को अभी हाल ही में यूनेस्को ने भी शामिल किया है अमूर्त धरोहर में, वर्ष 2023 में। ठीक है, गरबा डांडिया गुजरात में प्रसिद्ध है और टिप्पानी डांस भी कहाँ का है? गुजरात का। अगले डांस की बात करते हैं, लावड़ी। ये नृत्य कहाँ का है? महाराष्ट्र। ये पुराने पुलिस के पेपर में पूछा जा चुका है। लावड़ी कहाँ का है? महाराष्ट्र का। नोट करते चलना एक एक पॉइंट। करगम लोक नृत्य कहाँ का है? तमिलनाडु का। करगम डांस है साहब, कौन से राज्य में होता है? तमिलनाडु का। बहुत प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है, ऐसे ही में हालांकि एक क्लास स्पेशल नृत्यों की भी बनाएंगे, लेकिन ये मैंने बीच में लिए स्ट्रेटेजी के में। नौटंकी कहाँ पे होती है? नौटंकी नौटंकी होती है उत्तर प्रदेश में। और रास नृत्य भी होता है उत्तर प्रदेश में। कौन सा नृत्य? रास नृत्य, जिसे रास लीला कहा जाता है। ठीक है, नौटंकी और रास नृत्य दोनों उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध हैं, छाप लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। जटन नामक लोक नृत्य कौन से राज्य का? बंगाल का। जटन कहाँ का? बंगाल का। और जम्मू कश्मीर का क्या है? रौफ। जम्मू कश्मीर का जो डांस है वो बहुत फेमस है, क्या नाम है इसका? रौफ। नोट कर लीजिएगा भाई साहब, छपना है कि क्वेश्चन बाहर नहीं जाना। ठीक है, अगला है तंजावुर के मंदिर हैं बहुत प्रसिद्ध। काय के मंदिर हैं? तंजावुर। तंजावुर के प्रसिद्ध मंदिर हैं, जो कि तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित है। तमिलनाडु के एक शहर का नाम है और मंदिरों का नाम भी बहुत फेमस है यहाँ पे। तंजावुर के प्रसिद्ध मंदिरों से भरतनाट्यम नृत्य को प्रोत्साहित किया गया है। कौन से नृत्य को दिखाया गया है इन मंदिरों में? भरतनाट्यम को दिखाया गया है। ठीक है, तो भरतनाट्यम कौन से राज्य का हो गया? तमिलनाडु का हो गया। ये मैं आपको जोड़ करके पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा समझा करके, है ना। तमिलनाडु के जो तंजावुर में स्थित मंदिर हैं साहब, टेम्पल हैं, उन टेम्पलों में प्रोत्साहित किया गया कौन से डांस को? भरतनाट्यम डांस को, जो कि तमिलनाडु का प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में गांव का नाम है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में गांव का नाम है। इसी गांव के आधार पर एक नृत्य किया जाता है, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है, प्राचीन है आंध्र प्रदेश का। इसी वजह से आप कभी पढ़ोगे तो आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध डांस, प्रसिद्ध नृत्य कुचिपुड़ी, जो कि एक गांव का भी नाम है ना, लिख लेना, प्रसिद्ध नृत्य है। आगे बात करते हैं, भगवान विष्णु ने मोहिनी के रूप में मोहिनी अट्टनम नृत्य किया था समुद्र के तट पर। तो तब से इस नृत्य का नाम पड़ा है मोहिनी अट्टनम, केरल राज्य में। मोहिनी अट्टनम कौन से राज्य का नृत्य है? केरल राज्य का। किनसे संबंधित है? भगवान विष्णु ने सागर के तटों पर, समुद्र के तटों पर केरल राज्य में किया था। तो इस वजह से केरल में मान्यता है और काफ़ी प्रचलित है ये केरल के भीतर, मोहिनी अट्टनम। आगे बात करते हैं, बिहार के पिपरिया नामक इलाके में एक चित्रकला बहुत प्रसिद्ध है, जिसका नाम है मधुबनी। मधुबनी लोक चित्रकला ग्रामीण अंचलों में बहुत फेमस है। मधुबनी लोक चित्रकला, तो चित्र बनाए जाते हैं, अलग अलग रंगों से चित्र बनाए जाते हैं, तो ये बहुत प्रसिद्ध है ग्रामीण अंचलों में। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। कोई दिक्कत सर, समस्या, दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। चंडीगढ़ शहर सुना ही होगा, हरियाणा और पंजाब की क्या है? राजधानी है चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ में एक रॉक गार्डन है बहुत प्रसिद्ध। क्या है? रॉक गार्डन, बहुत फेमस है। रॉक मीन्स चट्टान और गार्डन मीन्स बगीचा। तो जो बगीचा है, जो उपवन है, जो वाटिका है, वो चट्टान जैसा दिखता है, इस तरीके से इसका निर्माण किया गया।
तो इसे रॉक गार्डन बोलते हैं। इसका निर्माण नेकचंद सैनी ने कराया था। निर्माण कराने वाला नेकचंद सैनी। ये यूपी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, नोट कर लेना। बड़ा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा अवध में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? अवध। अवध बोले तो लखनऊ में, अवध में स्थित है, जिसका निर्माण 1784 में नवाब थे उस समय अवध के, जिन्होंने निर्माण कराया आसिफउद्दौला। क्या नाम था? आसिफउद्दौला ने इसका निर्माण कराया था। बड़ा इमामबाड़ा जो कि कहाँ पे स्थित है? अवध में स्थित है। अवध बोले तो लखनऊ में स्थित है, जिसका निर्माण नवाब आसिफउद्दौला ने कराया था। ये बड़ा इमामबाड़ा वही जगह है, सुनो, ये वही जगह है बड़ा इमामबाड़ा जहाँ पर जो गदर पिक्चर आई थी सन 2000 में या 2001 में, सनी देओल की पहली गदर, वहाँ पे जो नल उखाड़ने का सीन है जो फिल्माया गया वो यहीं पे फिल्माया गया था। यहीं पे शूटिंग हुई थी बड़ा इमामबाड़ा में, और ये कहाँ पे? लखनऊ में। ठीक है, इस पॉइंट को भी याद रखना और कभी मौका लगे तो देख के आना, नल भी मिलेगा आपको। अगला है बुंदेलखंड। ये भी यूपी का क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, बुंदेलखंड वाला। बुंदेलखंड में फसल की कटाई जब होती है ना, जैसे किसान फसल की कटाई काटते हैं भैया, है ना, तो फसल की कटाई के समय बुंदेलखंड में एक डांस करते हैं वहाँ के लोग, सोरा। कौन सा डांस करते हैं? सोरा नामक डांस करते हैं। इसको लिख लेना, बुंदेलखंड में फसल की कटाई के समय सोरा नामक डांस किया जाता है। ठीक है सर। अगला है आधुनिक हिंदी के साहित्य, आधुनिक हिंदी साहित्य तथा रंगमंच के पितामह। रंगमंच के पितामह किसे कहा जाता है? तो रंगमंच का पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र को, और ये भारतेंदु की उपाधि जुड़ी हुई है इनके नाम के साथ। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा गया। ये हिंदी का क्वेश्चन है। भारत में सबसे पहले रंगीन टीवी का प्रसारण कब शुरू हुआ था? तो भारत में सबसे पहले रंगीन टीवी का प्रसारण 1982 में शुरू हुआ था। रंगीन टीवी 82 का मतलब, हाँ, हमसे पहले रंगीन टीवी मतलब जो है कि मतलब आएगा ही साहब जब हमारा जन्म हुआ उसका। हाँ देख रहे मतलब जब हम बड़े भाई तो रंगीन टीवी देखते। क्या देखते? रंगीन टीवी देखते साहब। ठीक है, लेकिन बहुपन जब बड़े भाई तो शटर भाई टीवी, एक शटर रहते हो खोलते और एक शटर रहते हो खोलते। हाँ मजाक नहीं ऐसी, और बस शटर में हमारे में करंट और मार तो बैठते बच्चा ने लाते हम, जैसे हमारी संख्या दिखाए तो जो बटन ही ना, कई बटन होती है टीवी में। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी पढ़ा रहे हैं आप, सुनो स्टोरी, कोई दिक्कत नहीं। रंगीन टीवी का प्रसारण आप याद रखना 1982 में। तो क्या होता था कि उसमें करंट आता था थोड़ा बहुत उसकी बटनों में, तो हम आसपास से ढूंढ के लाते बच्चा। ठीक है, और फिर कहते ले भाई आवाज़ बढ़ा दे टीवी की। ठीक है, चौके हमें तो पता हो हमारी तो टीवी पड़ोस पड़ोस से लाते तो आवाज़ बढ़वाते, तो आवाज़ टीवी की बढ़ती और बहू की आवाज़ बढ़ जाती करंट के संग। ऐसा हो तो 1982 में क्या यार रंगीन टीवी का प्रसारण आया। और सत्यजीत एक डायरेक्टर साहब थे, उनकी फिल्म थी शतरंज। शतरंज के खिलाड़ी थी पिक्चर, कौन सी थी? जे शतरंज करके कोई पिक्चर का नाम था, ये मैंने लिखा है। तो इस पिक्चर को पहली बार रंगीन ही पर्दे में दिखाया गया 1982 में। ये बता रहा हूँ मैं इस पॉइंट में, है ना। वैसे रंगीन टीवी का प्रसारण 82। अगला है सेवा सदन, गबन, रंगभूमि और गोदान। ये सभी के सभी किसके उपन्यास हैं? मुंशी प्रेमचंद के। और जो गोदान पुराने पुलिस के पेपर में आ चुका है। इसके अलावा सेवा सदन याद रखना, गबन याद रखना और रंगभूमि याद रखना। ये सभी मुंशी प्रेमचंद के बहुत प्रसिद्ध उपन्यास हैं, बहुत प्रसिद्ध उपन्यास हैं। नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पे स्थित है? पटियाला। और पटियाला बोले तो पंजाब में, पंजाब के पटियाला में, है ना। अब देखो WHO की स्थापना कब हुई? विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। और मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। जिनेवा बोले तो स्विट्जरलैंड का शहर है जिनेवा। WHO की स्थापना, विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1995। इसका भी मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा में। विश्व व्यापार संगठन जिनेवा में। IAEA अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा बोलते हैं इसे, अंतर्राष्ट्रीय नियामक परमाणु ऊर्जा का संस्थान, है ना, हिंदी में लिख लेना। इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। और कब स्थापना हुई थी? 1957 में स्थापना हुई थी। इंटरपोल अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन है इंटरपोल, इसका मुख्यालय पेरिस में है और स्थापना 1923 में हुई थी। ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे? मुंबई में है और स्थापना कब हुई थी? 1955 में स्थापना हुई थी। 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि भारत की सबसे बड़ी बैंक है, इसका पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। ठीक है, लेकिन बाद में 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया।
और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। ये स्टैटिक जीके की क्लास थी। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइए। कोई दिक्कत समस्या हो तो कमेंट कीजिए। और भी लगातार क्लास आपको मिलती रहेंगी। चैनल के साथ जुड़े रहिए। बिल्कुल निःशुल्क कोर्स आप पूरा का पूरा जीएस का पढ़ते रहिए। उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, और आरओ का भी डिमांड आ रहा है, उसकी भी क्लासेस आपके लिए बहुत जल्दी हम डालेंगे। अपना ख्याल रखिए विशेष, क्योंकि सर्दी है, सर्दी से बचे रहिए और लगातार मेहनत करते रहिए, अनवरत रूप से मेहनत करते रहिए। विशेष स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए, आर्टिकल 47 का उपयोग करते हुए अपने जीवन को जीवन यापन सहित बनाए रखिए। और अगली क्लास में आपसे बहुत जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। सभी को राधे राधे।